आज देखिए, ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है। आज ही शनि जयंती भी मनाई जा रही है। आज पवन पुत्र और सूर्य पुत्र की आराधना का दिन है। सोने पर सुहागा ये कि आज कई शुभ संयोग भी तमाम बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के अलावा आज सुकर्मा धृति योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो इस घड़ी में किए गए किसी भी शुभ कर्म का दोगुना फल प्राप्त होता है। आज वीर हनुमान की उपासना का भी दिन है। ज्येष्ठ माह का हर मंगल बहुत कल्याणकारी माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम का हनुमान जी से मिलन हुआ था। आज के दिन शिव जी की उपासना का भी विधान है। महादेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा पाने का उत्तम दिन आज माना जाता है। साथ ही साथ आज न्याय के देवता को प्रसन्न करने का भी एक सुनहरा अवसर है। लिहाजा सुबह से ही देश के हनुमान मंदिर और शनि मंदिरों में भक्तों का भीड़ जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अपने आराध्य के पूजन के लिए शुभ लाभ कमा रहे हैं तमाम भक्त, और तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। तो शनि जयंती के साथ आज बड़ा मंगल भी है। रामनगरी अयोध्या में खासी रौनक देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही लोग लाइन लगाकर दर्शन के इंतजार में बैठे हैं। तो ये तस्वीर देखिए अयोध्या की, जहां सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और आज दो शुभ संयोग बन रहे हैं। एक तो आज बड़ा मंगल है, ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल आज है, और दूसरी चीज आज शनि जयंती है। तो दो खास अवसर एक ही दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जहां एक तरफ हनुमान जी के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं, तो वहीं शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो देखिए बड़ा मंगल पर आज महामंगल की तस्वीरें, शनि जयंती और ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल आज मनाया जा रहा है। तो आइए देखिए श्रद्धालु जो सुबह से ही मंदिर में पहुंचे हुए हैं उनका क्या कहना है। आज तीसरा ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार है। उसके उपलक्ष्य में पहले हम लोग ने आया सरजू में स्नान किया, उसके बाद सीधा हनुमानगढ़ी प्रभु का दर्शन करने आया। लगभग यहाँ 3 बजे से लाइन लगाए थे, जिसके उपरांत 2 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद हनुमान जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 8-10 साल से दर्शन करने आ रहे हैं। यही के निवासी हैं, अम्बेडकर नगर जिले के निवासी हैं, यहीं पर रहते हैं मौजूदा। लगातार हर मंगलवार को दर्शन करने आते हैं, मन प्रफुल्ल हो जाता है प्रभु दर्शन करने के बाद। सम्मानित क्या बात करना है। अयोध्या में सबसे बड़ी चीज है, हनुमान जी भक्त श्री राम जी के जान ही रहे हैं, और इनका भीड़ देख के आपको पता लग गया क्या मान्यता होगी इनकी। 2 घंटे 2.5 घंटे से भीड़, सुबह से लगभग 3 बजे से आसपास भीड़ लगी है, और देख रहे हैं भीड़ का क्या प्रोसेस है। इतना लंबा भीड़ होने के बाद भी भक्त एकदम लगे हैं मन से। उनकी मन जो है वो दर्शन, श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए एकदम व्याकुल है, और काफी टाइम देना चाहते हैं, पर भक्त के ज्यादा होने की वजह से प्रशासन को भी थोड़ा सा टाइम देना नहीं पड़ रहा है। और आइए आपको इसी क्रम में अब लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में भारी संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त वीर हनुमान की भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। कहीं राम भजन गूंज रहा है तो कहीं पर देखिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, लंबी लंबी कतारों में लगे तमाम श्रद्धालु एक एक करके अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। देखिए तमाम घंटियों का शोर आपको सुनाई देगा, रक्षा सूत्र नजर आएंगे आपको, तमाम श्रद्धालु नजर आएंगे जो एक सिर्फ दर्शन पाने को लालायित नजर आ रहे हैं। आज बड़ा मंगलवार है और प्रभु बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु हमेशा आते हैं और काफ़ी भीड़ लगती है और काफ़ी मान्यताएं हैं, और बजरंगबली महाराज के शरण में लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं। और मैं कहूँगा कि सभी लोग बालाजी की शरण में आएँ और अच्छे मार्गों पे चलें। जेठ महीने का तीसरा मंगलवार है, तो हम उसी के उपलक्ष्य में आज बड़े हनुमान जी मंदिर दर्शन के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी भक्तजनों की भीड़ है यहाँ पर, तो हम लोग भी उसी कतार में शामिल होकर आज हनुमान जी का ब्लेसिंग लेने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे। बड़ा मंगलवार है ज्येष्ठ माह का, जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आज के दिन दर्शन करना। हम लोग ये आए हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर संगम प्रयागराज। हाँ, दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया है। बड़े मंगलवार ज्येष्ठ का है, तो दर्शन और भीड़ है यहाँ पर अच्छी खासी, दर्शन बढ़िया से हो गए।
तो आज का दिन बेहद खास, आज बड़ा मंगल का तीसरा मंगलवार और साथ ही साथ शनि जयंती का मौका। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, हमारे साथ संजय मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आज का दिन बेहद खास, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। लेकिन दो शुभ संयोग जो आज के दिन बन रहे हैं, ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल और दूसरी शनि जयंती का दिन भी आज, तो बताइए क्या शुभ संयोग हैं जो आज के दिन बन रहे हैं हमारे दर्शकों को। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है और आप सबको जो है इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। और आज का जो मंगलवार है, कहते हैं कि शनि का जो है प्राकट्य दिवस भी है आज का दिन। और आज के दिन जो है कहा जाता है कि जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या होती है वो पितरों के लिए भी बड़ी शुभ मानी गई है। और दूसरा, आपको मालूम भी होगा कि वट वृक्ष की पूजा होती है आज के दिन, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण भी जो है आज के दिन ही बचाए थे। और भगवान ब्रह्मा ने जो है नारद जी को जो है छाया दान का महत्व आज के दिन ही बताया था। तो ये सारे जो आज के दिन दुर्लभ योग है उनकी बात भी कर लेते हैं। और आज जो सबसे बड़ा जो योग बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग है, मालव्य योग है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है आज के दिन। अमृत सिद्धि योग भी है और रवि योग है, रत्नाकुश योग है और एक प्रशास्तिक आदि योग भी बन रहा है। तो इतने सारे अच्छे शुभ संयोग बन रहे हैं। और आज का दिन विशेष करके जो है भगवान का एक तरीके से शनि जो न्याय के देवता है उनका जन्म दिवस भी है। और इस दिन जो है कहते हैं रोहिणी नक्षत्र के अंदर जो है ये पर्व मनाया जा रहा है जो शनि का महापर्व है, शनि का जन्म दिवस है। और कहते हैं कि सन्यास की जो प्राप्ति चाहिए तो जो है शनि और चंद्रमा जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है और वह अपनी सुध-बुध भूल जाता है। तो कहा जाता है शास्त्रों में जब मोक्ष को प्राप्त कराने वाला भी ग्रह जो है शनि है। तो आज का दिन विशेष करके हनुमान जी की पूजा का विधान शास्त्रों में है कि बजरंग बली का जो है ध्यान करना चाहिए और हनुमान जी की और शिव जी दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जो शनि देव है वो तप जो है उन्होंने भगवान शिव का जो है तप किया। और कहते हैं कि काशी में जो इतना तप किया और शनि को जो है उसके बाद जो है इतना ज्यादा पूजे जाने लगा। और कहा जाता है कि अगर शनि का प्रकोप किसी भी व्यक्ति पे आ जाए तो वो अगर हनुमान जी की शरण में चला जाता है तो उसके सभी के सभी जो है पाप मिट जाते हैं। और कहते हैं कि सूर्य और छाया जी के पुत्र जो है शनि हैं और इनका जो प्रादुर्भाव जो हुआ है, कहा जाता है कि जो इनके तेज से जो है शनि काले पड़ गए, जिस कारण से इनका प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं कि सूर्य को जो है दिन का राजा माना जाता है और छाया जो है रात्रि की रानी है। और कहा जाता है जो इनकी पत्नी भी है नीला देवी और धामिनी जिनको कहते हैं हम, तो वो भी उनका कलर भी जो है आप नीला ही समझें। और इनके भाई हैं यमराज जी और यमुना जी जो इनकी बहन है, वैवत जी इनके भाई हैं, भद्रा जी इनकी जो है बहन है और ताप्ती इनकी बहन है। तो इनके भी बहन भाई भी काफी हैं। इनकी जो संतानें हैं माधा और नीली, ये भी इनकी संतान है। तो ये क्या है कि जो शनि का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं शुभ फल देता है अगर आप जीवन के अंदर सत्य के पथ पर चलें। क्योंकि कलयुग को का न्यायाधीश जो है शनि को ही माना जाता है और शनि की ही एक ऐसी दशा होती है जो व्यक्ति के जीवन में सबसे लंबी दशा मानी गई है। महाराज, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है क्योंकि तमाम पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से कहें जुड़ा हुआ है और ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो डरते हैं लोग देखकर वो होता है शनि की 7.5 और ढैया। कहते हैं कि आज विशेष दिन है, आज तमाम दुर्लभ संयोग भी बन रहा है जैसा कि आपने जिक्र किया। तो कैसे आज किस प्रकार से पूजन किया जाए, क्या विधान हो कि 7.5 से और ढैया से बचा जाए? देखो, पहली चीज तो जो है कि आज हनुमान जी का दिन है, तो आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरी है हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और दूसरा, हनुमान जी की जितनी पूजा की जाए, शिव जी की पूजा की जाए वो बहुत शुभ है। दूसरा, शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शनि न्याय के ग्रह हैं। आप देखेंगे जो आपका हाथ होता है उसमें जो सबसे बड़ी उंगली होती है वो शनि की ही मानी गई है। शनि को जो है सत्य का प्रतीक माना गया है, न्याय का प्रतीक माना गया है। शनि को जो है काला हम काले रूप का जो है मानते हैं, श्यामल वर्ण का मानते हैं, नीले वर्ण का मानते हैं। जो शनि है वो हमेशा जो है बुरा ही नहीं करता, अच्छा भी करता है। क्योंकि लोगों के मन में डर और भय जो है पैदा हो गया है कि शनि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कहते कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। और कहा भी जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, वो भी कहते हैं गीता का ज्ञान। तो कलयुग के अंदर जैसा आपका कर्म है बात वैसा कही ही आपने संजय जी, क्योंकि कई लोगों की धारणा होती है कि
शनि महाराज हैं तो वो उनसे डरने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न्याय के देवता हैं। देखिए, आज का दिन बहुत खास है। आज की तिथि बहुत पावन है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर आज शनि जयंती मनाई जा रही है। मान्यता है कि आज ही के दिन शनि देव का जन्म हुआ था। ऐसे में शनि जयंती पर शनि देव की विधि विधान से पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। शनि जयंती पर पूजा पाठ और दान जहां हर समस्या का समाधान करता है, तो वहीं शनि आराधना से वरदान भी प्राप्त होता है। हम आपको बताएंगे शनि जयंती का महत्व, कैसे करें शनिदेव की पूजा आराधना और क्या है शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय। आज शनिदेव करेंगे कल्याण। शनिदेव की कृपा से बनेंगे बिगड़े काम। आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि आज शनिदेव प्रसन्न हो गए तो किस्मत चमक सकती है। इंसान की हर मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि आज शनि जयंती है, यानी शनिदेव का जन्म दिवस। शनिदेव की जयंती ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। कर्म और न्याय के देवता शनिदेव को प्रसन्न करने का आज सबसे खास दिन है। लिहाजा देश के कोने कोने में शनि मंदिरों में शनिदेव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि शनिदेव की महिमा की चर्चा मृत्यु लोक से देवलोक तक होती है। माना जाता है कि शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र और यमराज के भाई हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार शनि का जन्म सूर्य देव और उनकी पत्नी की छाया से हुआ था। शनि के रंग और रूप को देखकर सूर्य देव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्हें अपमानित किया। इस कारण शनि और सूर्य के बीच संबंध मधुर नहीं रहे। शनि देव के क्रोध से उनके पिता सूर्य देव भी नहीं बच सके। शनि देव ने पिता सूर्य और देवताओं के राजा इंद्र को हराकर देवलोक पर विजय हासिल कर ली थी। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शनिदेव हर व्यक्ति को उसके बुरे और अच्छे कर्म के अनुसार फल देते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं, शनिदेव सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, लेकिन बुरे कर्मों के लिए सख्ती भी बरतते हैं। तो उनके कोप से बचने और उन्हें खुश करने के लिए आज तमाम लोग भक्ति भाव से उनकी उपासना में जुटे हैं। माना जाता है कि आज के दिन पूरे मन से शनिदेव की पूजा करने और व्रत रखने से शनि दोष समाप्त होता है। साथ ही साढ़े साती और ढैया से भी छुटकारा मिलता है, यानी शनिदेव को प्रसन्न करके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती है। शनि जयंती पर शनि संबंधी उपाय करने से जीवन में विशेष लाभ होता है और शनि जयंती पर आप शनिदेव के जो उपाय करेंगे वो संध्या काल में करेंगे शुद्ध हो करके। यानी शनि जयंती के सारे उपाय संध्या काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शुद्ध हो करके करने चाहिए। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार शनि जयंती पर शनि देव की विशेष रूप से पूजा करने से हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आइए आपको बताते हैं शनि जयंती पर शनि देव की पूजा से जुड़े विधि विधान। शनि जयंती पर संध्या काल में पूजा करना विशेष शुभ होता है। शनि जयंती पर संध्या काल में स्नान करें। शनि देव का स्मरण करके पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके बैठें। शनि देव के मंत्र या उनके स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी निर्धन को अन्न, वस्तु और धन का दान करें। इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें। चाहे तो इस दिन उपवास भी रख सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में शनि से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण समय काल साढ़े साती और ढैया का माना जाता है। मान्यता है कि लोगों पर शनि की साढ़े साती और ढैया का खास असर पड़ता है। शनिदेव जब किसी राशि पर 7.5 साल तक प्रभाव डालते हैं उसे साढ़े साती कहते हैं और शनि की ढैया का प्रभाव 2.5 साल तक रहता है। ये दोनों ही स्थितियां लोगों को डराती हैं, क्योंकि इस दौरान मानसिक तनाव, खराब सेहत और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। हालांकि माना जाता है कि शनि जयंती पर खास उपाय करने से शनि के दुष्प्रभावों को न सिर्फ कम किया जा सकता है बल्कि खत्म भी किया जा सकता है। दरअसल शनि जिस राशि में रहते हैं उसके आगे और उसके पीछे की एक एक राशि पर भी शनि की साढ़े साती या ढैया रहती है। तो उन राशियों के लोगों के लिए शनिदेव की पूजा खास तौर से लाभकारी मानी जाती है। मुख्यतः कुंभ, मीन और मेष पर साढ़े साती है।
सिंह और धनु पर ढैया है और कन्या राशि पर उनकी सीधी दृष्टि है। तो कुल मिला के 6 राशियां ऐसी हैं जो थोड़ा संघर्ष कर रही हैं, थोड़ी अपनी स्थितियों से जूझ रही हैं। और चूंकि इनके रोजगार में भी दिक्कत चल रही है, तो ऐसे लोग शनि जयंती पर शाम के समय में ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जला दीजिएगा, आपकी मुश्किल हल होगी। तो कुल मिला के 6 राशियां जिनके ऊपर शनि का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है, उनके लिए ज्यादा फायदे का समय हो सकता है और वो अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो शनि जयंती पर 7.5 और ढैया के दौर से गुजर रहे लोगों को भी शनिदेव की पूजा आराधना से विशेष कृपा मिल सकती है। उनके कष्टों में कमी आ सकती है और बिगड़े काम बन सकते हैं। इसलिए शनिदेव को खुश करने का आज बहुत ही पावन अवसर है, क्योंकि शनिदेव को अगर आज आपने मना लिया तो समझिए आपका हर काम बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैभव कहते हैं कि शनि जयंती के दिन आप शनि महाराज को खुश कर सकते हैं अगर खास तरह के उपयोग आप करें। और हमारे साथ खास मेहमान तो जुड़े हुए हैं, संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय जी, आज के दिन अगर हम सरसों के दीपक जलाएं और किसी निर्धन को कुछ दान करें तो किस तरह से हमारी 7.5 या हमारी ढैया से हम मुक्ति पा सकते हैं? क्या ये सत्य है कि आज के दिन सरसों के दीपक जलाने से पीपल के पेड़ के नीचे खास करके हमें हमारे कष्टों से मुक्ति मिल सकती है? देखो, सबसे पहले जो है पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें जो है त्रिदेवों का वास माना जाता है। और शनि को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जब भी 7.5 है, शनि का प्रभाव आ रहा है जीवन के अंदर, तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि अभी जो 7.5 चल रही है कुंभ राशि में और मीन राशि और मेष राशि पर है, और जैसा अभी दिखाया भी गया कि ढैया जो चल रहा है वो सिंह राशि और धनु पे चल रहा है और पूर्ण दृष्टि उसकी जो है कन्या राशि के ऊपर है। तो शनि को सबसे पहले प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको सत्य को धारण करना है। कलयुग में जो है आपको सत्य बोलना है, क्योंकि कलयुग में प्रभु का नाम लेने से और सत्य को धारण करने से, अच्छे संबंध रखने से, झूठ सच को त्यागने से आपके जीवन में सुख शांति होती है। दूसरी बात जो है दान का करना। कहा जाता है शास्त्रों में, अगर छाया दान किया जाए, सरसों का तेल एक कटोरी में डाल करके और अपनी छाया दिखाकर कढ़ाई में भी कर सकते हैं, तो दान, ये दान सबसे महान दान माना गया है। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सबसे पहले ये दान बताया था, और नारद मुनि जी ने जिस प्रकार से इस दान को किया, तब से परंपरा चालू हुई है। बाद बारिश के बीच मिशन जिंदगी की करते हैं। समय से पहले भारत पहुंचा मानसून अब फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और मानसून से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और अचानक हुई इस बारिश के बीच कहीं पर्यटक फंसे हैं तो कहीं चरवाहे फंस गए हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इन लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए बचाव दल हर जगह समय से पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के कल्याण में उल्हास नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से 3 चरवाहे एक टापू पर फंस गए थे, जिन्हें नाव के सहारे रेस्क्यू किया गया। और नवी मुंबई में भी रेस्क्यू की ऐसी घटना देखने को मिली है और खारघर के पहाड़ों में घूमने गए 5 लोगों की जान बचाई गई। तो तस्वीरें आप देखिए मुंबई से, जहां पर्यटकों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश लगातार हो रही है, चरवाहों का रेस्क्यू किया गया। कल्याण में जहां एक बोट के सहारे उनका रेस्क्यू किया गया, तो वहीं पर्यटकों का रेस्क्यू नवी मुंबई में भी किया गया। खारघर के पहाड़ों से भी पर्यटकों को रेस्क्यू कर वापस लाया गया। तो देखिए, मुंबई से लेकर पुणे तक महाराष्ट्र में भारी बारिश से कई जगह जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कल्याण में उल्हास नदी भी उफान पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से 3 चरवाहे एक टापू पर फंस गए, जिन्हें नाव के सहारे रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें देखिए, पानी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मुश्किल था ये रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन देवदूत बने जवानों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला और ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बाहर निकाला गया चरवाहों को। एक एक जान कीमती होती है, बारिश का समय है और ऐसे में ये बड़ा ऑपरेशन किया गया। कहानी फिल्मी है लेकिन पूरी तरह सच्ची है। ये कहानी है जाबाज बाप और बेटे की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए
उफनती नदी के बीच फंसे 3 चरवाहों की जान बचाई। महाराष्ट्र के कल्याण के मोहली गांव के पास उल्हास नदी में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। नदी उफान पर है और धार तेज है, जिससे मोहिली गांव के पास एक टापू पर मवेशी चराने गए 3 चरवाहे नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते वहीं फंस गए। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तेज धार की वजह से रेस्क्यू में मुश्किल आ रही थी। इस बीच गांव के 2 जाबाज बाप और बेटे की जोड़ी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने निकले। तेजी से नाव चलाते हुए दोनों टापू पर पहुंचे और वहां फंसे 3 चरवाहों को नाव पर बिठाकर सुरक्षित किनारे पर ले आए। दो साइड से पानी बहा, उसके वजह से वहां पे 3 लोग अटके हुए थे। वो तीनों लोगों को वहां से निकालना मुश्किल हो गया था। हालांकि वहां पे फायर ब्रिगेड की भी टीम पहुंची थी। हमारे तलाठी मंडलाधिकारी वहां पे पहुंचे थे और उनकी सहायता के लिए वहां पे तत्पर थे, लेकिन बहाव ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू करने में वहां पे कठिनाई आई थी। उस समय पे गांव में रहने वाले गुरुनाथ पवार और रोहन पवार, ये 2 लोगों, ये दोनों पिता पुत्र हैं। इन्होंने वहां पे अपनी जान की बाजी लगा के वो तट पार करके वहां पे गए और वो तीनों लोगों को उन्होंने वहां से उठाया और फिर तट पे सुरक्षित लाके छोड़ा है। रोहन पवार और उनके पिता गुरुनाथ पवार की इस बहादुरी के लिए प्रशासन ने हौसला अफजाई की और उन्हें सम्मानित किया। हम लोग का ये सम्मान इस सिलसिले में किया कि हम लोग ने आज पानी के बढ़ने की वजह से 3 जन नदी के वो साइड अड़क गए थे, वो लोग को हम लोग ने बचाया। वैसे ये पहली बार नहीं जब गुरुनाथ पवार ने साहस का परिचय दिया। प्रशासन ने बताया कि 26 जुलाई 2005 को भी ऐसे ही कई लोग बाढ़ में फंस गए थे। तब उन्होंने 30 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। नवी मुंबई में भी रेस्क्यू की ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया गया और खारघर के पहाड़ों में घूमने गए 5 लोगों की जान बचाई गई। घटना खारघर गोल्फ कोर्स के पीछे पहाड़ पर हुई, जहां सायन कोलीवाड़ा के रहने वाले 5 लड़के खारघर के पहाड़ों पर घूमने गए थे। भारी बारिश से झरने का बहाव तेज हो जाने की वजह से ये सभी लोग वहां फंस गए। घटना की सूचना मिलने पर खारघर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंचे और रस्सी की मदद से सभी 5 लड़कों का सफल रेस्क्यू किया। अभिजीत करांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मानसून की सुपर रफ्तार से उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। मानसून की बुलेट रफ्तार जल्द ही गर्मी से प्रभावित राज्यों में राहत की बारिश लाने वाली है। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में मानसून मेहरबान होता दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। तो केरल से चला मानसून मुंबई तक पहुंच चुका है। मानसून की एंट्री से ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश भी हो रही है। बिल्कुल गीतिका, देखिए वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक में मानसून से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर हम देखें तो अगले 3 दिनों के दौरान मानसून की सुपर रफ्तार यूं ही जारी रहेगी। बिल्कुल, इस बीच मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटक के बचे हुए हिस्सों को कवर करेगा। इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों, पश्चिम मध्य के बचे हुए इलाकों में मानसून पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। अगले 3 दिनों में मानसून पश्चिम मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से तक पहुंच जाएगा और देखिए मौसम जो है मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों के कुछ और क्षेत्रों में भी बहुत जल्द पहुंच सकता है। तो इसके अलावा महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री से गुजरात में भी प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो गई है। वहीं इन दिनों पूरे दक्षिण भारत में मानसून की राहत है। वहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिल रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से महाराष्ट्र में झमाझम बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने से लोगों को अब दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बात कुछ और खबरों की हो जाए, उत्तराखंड के बागेश्वर में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। खासकर अगर हम देखें तो कौसानी और बैजनाथ धाम की खूबसूरत वादियों का दीदार करने के लिए देश विदेश से लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं और गर्मी के इस मौसम में दिलकश वादियों के बीच दूर सामने हिमालय की चोटियों का दर्शन कर रहे हैं, जो बारिश के बाद दूर से शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है। देखिए ऊपर नीला आसमान, सामने हिमालय की बर्फीली चोटियों का दीदार। उत्तराखंड के बागेश्वर में इन दिनों सैलानियों की बहार है। खासकर कौसानी और बैजनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय हिमालय की चोटियों पर पड़ने वाली सूरज की लालिमा ने सैलानियों की खुशी को
दुगना कर दिया है। पिछले दिनों बागेश्वर के जंगलों में लगी आग से निकल रहे धुएं की वजह से हिमालय का दीदार नहीं हो पा रहा था, जिससे पर्यटक मायूस थे। लेकिन बारिश के बाद मौसम पूरी तरह साफ हो गया है और हिमालय शीशे की तरह दिखाई देने लगा है, जिससे सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कौसानी से महज 18 किलोमीटर दूर आस्था और पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है बैजनाथ धाम। प्रकृति की अनुपम सुंदरता के बीच सोमवती अमावस्या के दिन महादेव के दर्शन ने सैलानियों का यहाँ आना मानो सार्थक कर दिया। तो यहाँ पे देख के हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। प्रसन्न वातावरण है और आज सोमवती अमावस्या के दिन हमें महादेव के दर्शन हुए, वो भी बहुत ज़्यादा हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है। वो सब पवित्रता और पहाड़ियों की सुंदरता है, सब मिलकर मतलब अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे आकर और बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मीता ने बोला कि आज सोमवती अमावस्या है, उस दिन शिव जी के दर्शन होना हमारे लिए मतलब बहुत ही हम भाग्यशाली हैं। बैजनाथ धाम में मौजूद कृत्रिम बैजनाथ झील यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। यहाँ घूमने आए पर्यटक खूबसूरत वादी के बीच बोटिंग का लुत्फ ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर साल गर्मी के मौसम में देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और इस साल भी गर्मी बढ़ने के साथ ही यहाँ सैलानी उमड़ने लगे हैं। बागेश्वर से जगदीश चंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते, उस उम्र में एक बच्ची दुनिया के सारे देशों को पहचानती है और एक बच्चा केवल झंडा देखकर देश का नाम बता देता है। आज हम आपको इन 2 कमाल के बच्चों से मिलवाते हैं जो पूरे देश के लिए मिसाल है। बच्चों की इस उपलब्धि पर पूरा परिवार फख्र महसूस कर रहा है। देखिए। कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका, लिबिया अफ्रीका, घाना अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका। ये नन्हे बच्चे बड़े कमाल के हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इनकी उम्र वाकई अभी खेलने कूदने की ही है, लेकिन ये दोनों भाई बहन खेल खेल में जनरल नॉलेज की जानकारी की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इंडिया ने कौन सी मिसाइल गिराई थी पाकिस्तान पे? ब्रह्मोस। कौन सी? ब्रह्मोस। श्योर हो? हमारे पास कौन से फाइटर जेट्स हैं इंडिया के पास? जगुआर, सखोई। 6 साल के निमिष न केवल दुनिया के झंडे बल्कि हर देश की सही पहचान कर लेते हैं और उनका नाम बता देते हैं। तो वहीं इनकी 3 साल की बहन गिरीशा दुनिया भर के देशों को अच्छी तरह पहचान कर नक्शे पर सेट करने में माहिर है। गिरीशा पंजल अलग अलग देशों को नक्शे के हिसाब से बड़ी आसानी से सेट कर लेती हैं। चाइना, न्यूजीलैंड, वही निमिष किसी भी देश का झंडा देखकर उसका नाम और कॉन्टिनेंट बता देते हैं। लिबिया अफ्रीका, वेनेजुएला साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया अफ्रीका। निमिष को इस काम में इतनी महारत हासिल हो चुकी है कि इसके लिए उनका नाम नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। किरिबाती, ओस्ट्रिया, क्यूबा, नॉर्थ अमेरिका। निमिष ने 4 मिनट 49 सेकंड में सभी देशों के नाम बताकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, निमिष किसी भी देश की करेंसी को बड़े ही आसानी से पहचान लेते हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, उज़्बेकिस्तान, बोलिविया। इतना ही नहीं, निमिष को और भी बहुत सी जानकारियां हासिल है। मसलन मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऑफ आइज, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। तो इंडिया ने कौन सी मिसाइल से
या फिर हाल में किन देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने और किन मिसाइल या एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, जनरल नॉलेज की इन तमाम जानकारियों को आसानी से जहन में बिठाने की शानदार कामयाबी के लिए निमिष को तैयार करने में इनके माता पिता का बड़ा योगदान है। बच्चों को फ़ोन दिखाना, बच्चों को बिना मतलब की शरारत टॉयज़ में एंगेज करना, ठीक है सर टॉयज़ में एंगेज रहो, बट मुझे लगता है कि सर पेरेंट्स थोड़ा सा भी टाइम अगर अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये नहीं कि 24 में से 10 घंटे पढ़ाना है, 15 घंटे पढ़ाना है, नहीं सर बिल्कुल नहीं। 1 घंटा 2 घंटे अगर आप ढंग से बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हो तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। कोविड के दौरान जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तब निमिष की मां ने मोबाइल और टीवी के साथ समय गुजारने के बजाय खेल खेल में इन्हें कुछ न कुछ सिखाने की ठान ली, जिसका शानदार नतीजा आज सामने है। सर मैं प्लेवे मेथड में जब टॉयज़ ढूंढ रही थी तो देखा नमिश के पास सारे टॉयज़ थे, तो मैंने सोचा कि अभी टॉयज़ सारे हैं, खेलने वाले हैं, कुछ पढ़ने की तरफ लेके जाते हैं नमिश को। पहले मैंने सर एक मैपोलॉजी वाला जो मैप पजल ग्रीशा जोड़ रही थी, वही मैप मैंने नमिश को मंगवा के दिया, उसको दिखाया कि बेटा हम इस स्टेट में रह रहे हैं, जैसे रतिया में सर हमारा घर है, तो हमने उसको बताया कि हरियाणा, हम हरियाणा में रहते हैं। इसके नानके हैं सर पंजाब में, तो फिर इसको दिखाया कि पंजाब में मामा जी का घर है। सर ऐसे प्लेवे मेथड में इसको हंसी खुशी में सब कुछ सिखाया हमने। माता पिता की ओर से बच्चों के साथ शुरू की गई गतिविधियां आखिरकार परवान चढ़ी और निमिष उस मुकाम पर पहुंच गए कि ये अनूठा रिकॉर्ड बना और रिकॉर्ड्स मिलने लगे। इन सबके जो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स थे, जो बाल भारती पब्लिक स्कूल के जो एफर्ट्स थे और हमारे मतलब विशेषकर इनकी मदर के जो एफर्ट्स थे, वो फाइनली इस मेहनत को इन्होंने मतलब एक रंग ला दिया कि वो बच्चे का नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया और 4 मिनट 49 सेकंड में बच्चे ने अपना टास्क जो है पूरे वर्ल्ड के फ्लैग्स को बोलने का वो एकम्प्लिश किया, विद एविडेंस किया। निमिष की कामयाबी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। परिजन चाहते हैं कि ये कामयाबी की और भी बुलंदियां हासिल करें। हमने अपने बच्चों को भी बड़ी मेहनत से पाला है, पढ़ाया है। इन्होंने बहुत मेहनत करके आगे इन बच्चों की अपना हेल्प की है, ठीक है जी। आगे हमारी ये इच्छा है कि भी ईश्वर का आशीर्वाद इन पर बना रहे और मेरा मन है कि भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अपना श्रीमती रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली, इनको अपना टाइम दें, सम्मानित करें, बुलाएं और अपना ईश्वर का इनके सिर पर हाथ है जी। इन नन्हे बच्चों की कामयाबी की ये कहानी देश के हर परिवार के लिए मिसाल है और प्रेरक भी है। यह हर परिवार के लिए संदेश है कि मम्मी पापा अगर बच्चों के लिए समय निकालें तो उन्हें जीवन में सफल होने में आसानी होगी। ये बच्चे ना सिर्फ दूसरे बच्चों के एग्जाम्पल हैं, बल्कि ये पेरेंट्स भी दूसरे पेरेंट्स के लिए एक नज़ीर हैं कि अगर आप सही दिशा में बच्चों को लेकर जाते हैं, सही ट्रेनिंग देते हैं, तो आप बहुत कुछ बच्चों से ऐसा करवा सकते हैं जिससे आपके बच्चे देश दुनिया में आपका नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।